वह तारीख थी 21 फरवरी 2023। हांगकांग से 17 मील दूर ताई पो के विलेज हाउस में मशहूर मॉडल एबी चोई के शरीर के कई टुकड़े मिलते हैं। जब पुलिस घर में दाखिल हुई तो फर्श शरीर के चिथड़ों और खून से लथपथ पड़ा था, जहां खड़े रह पाना भी मुश्किल था। सड़न की बदबू घर में हर तरफ थी। फिर जो पुलिस ने भयावह मंजर देखा, वो देखकर हर कोई सिहर उठा। शरीर के टुकड़ों को बड़े बड़े स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में पकाया गया था। जब सूप से भरे एक बर्तन की जांच की गई तो उसमें एबी चोई का सिर था। आगे जब घर का फ्रिज खोला गया तो उसमें पैर और पसलियां मिली। खून जम चुका था लेकिन मांस ताजा था, जबकि धड़ और हाथों का कोई नामो निशान नहीं मिला। शरीर के पूरे अंग न मिलने पर एबी के अंतिम संस्कार के लिए भी 4 महीने तक परिवार वालों को इंतजार करना पड़ा, जबकि उनका धड़ और हाथ आज भी नहीं मिल सके हैं। इस बीभत्स हाई प्रोफाइल हत्याकांड ने दुनिया भर की नजरें अपनी ओर खींच ली, लेकिन हर किसी का सवाल था कि महज 28 साल की सुपर मॉडल की किसी से ऐसी क्या दुश्मनी रही होगी जो उनके साथ ये बर्बरता की गई। आज के शो में हम 28 साल के सुपर मॉडल एबी चोई की मौत की पूरी कहानी सुनाएंगे। दरअसल एबी चोई के कत्ल की साजिश और सिरफिरेपन के सारी हदें पार करने वाले कातिलों की अनसुनी कहानी भी हम आपको सुनाएंगे। साल 1994 में एबी चोई का जन्म हांगकांग के एक आम परिवार में हुआ था। उनका असली नाम चोई टिन फंग था, जो मॉडलिंग की दुनिया में आकर बदला गया। बचपन से ही एबी का झुकाव ग्लैमरस वर्ल्ड की तरफ था। टीन एज में सोशल मीडिया के जरिए वो अपना टैलेंट दुनिया को दिखाने लगी थी। समय के साथ सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स की संख्या में इजाफा होने लगा। देखने में किसी गुड़िया की तरह दिखने वाली चोई के बढ़ते समय के साथ लाखों फॉलोअर्स हो गए। इंस्टाग्राम पर एबी के 1,58,000 फॉलोअर थे। चोई ने अपनी खूबसूरती और क्रिएटिविटी के जरिए बतौर इन्फ्लुएंसर हांगकांग में एक पहचान बनानी शुरू कर दी। पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी तो उन्हें मॉडलिंग के भी ऑफर मिलने लगे। मॉडलिंग की दुनिया में एबी ने अपनी खूबसूरती से चंद सालों में ही ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया। पेरिस फैशन वीक से लेकर मशहूर इंटरनेशनल मैगजीन एले हार्पर बाजार और वाक के कवर पेज पर भी उन्हें जगह मिलने लगी। बढ़ती कामयाबी के साथ एबी की शोहरत भी बढ़ने लगी थी। उन्होंने हांगकांग के कई पॉश इलाके की बड़ी प्रॉपर्टी अपने नाम की थी। 18 की उम्र में ही एबी 100 हांगकांग मिलियन डॉलर मतलब 107 करोड़ रुपए की मालकिन हो गई थी। 18 साल की एबी ने 2012 में एलेक्स क्वांग से शादी की थी। शादी के 1 साल बाद ही एबी ने बेटी को जन्म दिया, जिसके 2 साल बाद उनके घर में दूसरी बेटी का जन्म हुआ। शादी के बाद एबी ने अपने ससुराल वालों के नाम कई प्रॉपर्टी खरीदी। उनका ससुराल पक्ष फाइनेंशियली उतना मजबूत नहीं था जितना एबी हो चुकी थी। ऐसे में एबी चोई ही उनका खर्च उठाया करती थी। उन्होंने अपनी पति एलेक्स के भाई एंटोनी को अपना ड्राइवर रखा हुआ था। एबी ने अपने ससुर क्वांग काओ के नाम पर हांगकांग के सबसे मशहूर इलाके कोलून टोंग के कदूर हिल में एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा था।
इस इलाके में शहर भर के सबसे रईस लोग रहा करते थे। 3 साल की शादी के बाद चोई की मुलाकात हांगकांग के मशहूर बिजनेसमैन क्रिस टैम फूंग चुन से होती है, जिनके पिता मशहूर रेस्टोरेंट चैन तमजाई यूनान मिक्सियन के मालिक थे। चंद महीनों के रिलेशनशिप के बाद एबी चोई ने पति एलेक्स क्वांग से तलाक लेकर क्रिस टैम फोन चुंग से शादी कर ली। तलाक के बाद एबी ने दोनों बच्चों की कस्टडी हासिल की, जो ज्यादातर उनकी मां के साथ रहा करते थे। तलाक के बाद भी उनके पहले पति एलेक्स क्वांग से रिश्ते अच्छे थे। वो अक्सर पहले पति और उनके परिवार से मिला करती थी, जबकि उनका देवर एंटोनी लगातार उनके साथ बतौर ड्राइवर काम करता रहा। ज्यादातर मौकों पर एबी अपने ड्राइवर एंटोनी के साथ हुआ करती थी। एबी चोई अपनी बेटी को स्कूल लेने गई थी 21 फरवरी 2023 को। समय बीतता चला, लेकिन एबी स्कूल नहीं पहुंची और न ही उनकी कोई खबर मिली। परिवार का शक था कि उनकी किडनैपिंग हुई होगी। जब हांगकांग पुलिस ने जांच शुरू की तो उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज मिला, जिसमें सफेद साड़ी पहने एबी ड्राइवर का इंतजार करती नजर आ रही थी। सीसीटीवी खंगालने पर पुलिस को ड्राइवर एंटोनी का फुटेज भी मिला, जिसमें वो एक सफेद प्लास्टिक बैग में कुछ भारी सामान ले जाता नजर आया। संदिग्ध स्थिति होने पर पुलिस ने एंटोनी की गिरफ्तारी की। एंटोनी लगातार अपने पेरेंट्स और एबी के पूर्व सास ससुर के संपर्क में था, तो उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया। 3 गिरफ्तारियां हुई थीं कि पुलिस को मुखबिरों से खबर मिलती है कि एबी के पूर्व पति एलेक्स क्वांग ने समुद्र के रास्ते हांगकांग से भागने की कोशिश की है। पुलिस ने अपनी सूझबूझ से एलेक्स को गिरफ्तार कर लिया। एलेक्स की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए वो सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। दरअसल इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड एबी चोई का ससुर क्वांग काओ था, जिसने महीनों पहले ही हत्या की साजिश रची थी। फरवरी 2023 में ही उन्होंने कोलून टोंग से 17 मील दूर एक घर किराए पर लिया था। उसके निर्देश पर ड्राइवर एंटोनी एबी को पिक कर कोलून टोंग ले गया, जहां कार में ही उसने उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद एंटोनी ने उसका शरीर एक सफेद प्लास्टिक बैग में रखा और घर तक ले गया। इस घटना को सीसीटीवी फुटेज में भी कैप्चर किया गया था। हत्या के बाद वो एबी की डेड बॉडी उस ट्रिपल स्टोरी घर में ले गया जहां उनके शरीर को काटा गया। 3 अन्य आरोपी घर में ही मौजूद थे। उस घर में मीट कटर और इलेक्ट्रिक कटर की मदद से चारों आरोपियों ने मिलकर एबी चोई के शरीर के कई टुकड़े किए। शरीर के हर हिस्से को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद उन्होंने कई अंगों को पकाना शुरू किया, जबकि बचे कुचे अंगों को डिकम्पोज होने से बचाने के लिए फ्रिज में डाल दिया गया। उनके पैरों को साबुत फ्रिज में रखा गया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक शुरुआती जांच में एबी चोई की खोपड़ी नहीं मिली थी। हालांकि डिटेल जांच में पाया गया कि उनकी खोपड़ी सूप के साथ पका दी गई थी। शरीर काटने के लिए उन लोगों ने कई अलग अलग हथियार इस्तेमाल किए थे, जिन्हें गांव की अलग अलग लोकेशन में छिपाया गया था। हत्या के महज 1 हफ्ते के अंदर यानी 27 फरवरी को हांगकांग पुलिस ने सभी जो आरोपी थे उनको पकड़ लिया और उन पर मर्डर के चार्ज लगाए। फिलहाल ये मामला कोर्ट में था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एबी चोई की हत्या क्यों की गई। दरअसल एबी चोई ने साल 2019 में कोलून टोंग में एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा था।
इस अपार्टमेंट की कीमत 70 मिलियन हांगकांग डॉलर थी, जिसकी स्टाम्प ड्यूटी में राहत पाने के लिए एबी इसे ससुर क्वांग काओ के नाम पर लिया था। मौत से चंद महीने पहले ही एबी इस अपार्टमेंट को बेचना चाहती थी, जिसके लिए वो इसे अपने नाम करवा रही थी। क्वांग काओ का परिवार इसी घर में रहा करता था। ऐसे में वह घर बेचने के फैसले से नाखुश थे। जब एबी घर की डील करने लगी तो उसे रोकने के लिए क्वांग काओ ने परिवार के साथ मिलकर उनकी हत्या की साजिश रची। एबी चोई के कत्ल और उनकी लाश के साथ हुई बर्बरता के चलते यह मामला दुनिया भर में चर्चित रहा। उनकी मौत के बाद उनके चारों बच्चों की परवरिश उनके दूसरे पति क्रिस टैम कर रहे हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारा ये एक अपराध का शो सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।